दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसको लिखा है आईए रिचर्ड ने। दोस्तों ये जो वर्क है वो लिटरेरी थ्योरी का वर्क है और अगर आप नेट का जेआरएफ और सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वर्क आपको कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में हम इस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के समरी को नहीं देखेंगे, बल्कि जो इसमें इन्होंने की कंसेप्ट दिया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो वर्क है जो कि उनके द्वारा लिखा गया है उसमें वो ये बताते हैं कि जब हम किसी भी बुक को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आता है वो है मीनिंग। अब मीनिंग का मतलब क्या है? तो अगर आप ये समझ रहे हो कि मीनिंग का मतलब एप्पल, एप्पल मतलब सेब, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो नहीं, ये बात नहीं है। मीनिंग का मतलब ये है कि वो जो बुक है जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो वो आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो मीनिंग जो है सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो उन्होंने क्या किया है कि मीनिंग को 4 प्रकार में डिवाइड किया। ठीक है, और वही जो है इस वर्क का की कंसेप्ट है। उन्होंने क्या किया कि जो मीनिंग है उसको 4 प्रकार में डिवाइड किया। तो जो पहला मीनिंग है वो है सेंस। अब सेंस जो है इसके बारे में आइए रिचर्ड ये बताते हैं कि जो राइटर है, ठीक है, जो राइटर जो कि किसी वो बुक को लिख रहा है तो वो उसके दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ आएगा वो ये आएगा कि वो किस तरीके का वर्क लिखे, वो किस तरीके से लिखे कि जो लिसनर है उसके बातों से कन्विंस हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक राइटर हो और आपको लव के ऊपर, यानी कि बेसिकली आपको लव स्टोरी कोई बुक लिखना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप मार्केट को देखोगे कि मार्केट में किस तरीके के लोग हैं, वो किस तरीके का लव स्टोरी पसंद कर रहे हैं, और फिर उसके अनुसार आप अपना बुक का थीम लाओगे, उसके अनुसार आप कुछ ऐसे वर्ड्स डालोगे जो लिसनर को कन्विंस करेगा। मतलब कि जितने भी रीडर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप क्या कर रहे हो? उनके सेंस को पकड़ रहे हो कि वो किस तरीके से सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका क्या है और किस तरीके का वर्क उनको पसंद है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो उनका सेंस है आप उसको लेकर आप अपना वर्क लिखोगे। ठीक है, तो ये पहला वर्ड था सेंस, जो कि एक राइटर है वो पहला चीज़ अपने बुक में डालता है वो है सेंस। दूसरा है फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब अब क्या है? तो फीलिंग्स का मतलब है कि सब्जेक्ट ऑफ विच वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि एक जो वर्क है उसमें जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो बुक बात कर रहा है उसको लेकर एटीट्यूड राइटर का कैसा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि एक वर्क है एस टी कॉलरिज का, बहुत ही फेमस बैलेड है, वो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो जब आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इसमें बहुत सारा सुपर नेचुरल एलिमेंट को ऐड किया गया है, बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट के बारे में बात की गई है। तो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है वो सब्जेक्ट हो गया है, यानी कि ये थीम है। तो जिस थीम के बारे में आप बात कर रहे हो उसको लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सैमुअल टेलर का ये वर्क पढ़ते हैं ना, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि यार सही में ये चीज़ होती होगी, ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि उसमें उनकी जो फीलिंग है, जो फीलिंग उन्होंने अब उस बुक में डाली है, उस बैलेड में डाली है, वो हमसे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो फीलिंग्स में उन्होंने यही बताया कि जो हम सब्जेक्ट रखते हैं, जो हमारा थीम है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमारा एटीट्यूड कैसा है। थर्ड नंबर जो है वो है टोन। अब टोन का मतलब ये है कि जिस लिसनर से आप बात कर रहे हो, ठीक है, अब बात करने का सेंस का मतलब कि अपने वर्ड्स के द्वारा, तो जिस लिसनर से आप बात कर रहे हो तो
बात करने का एटीट्यूड किस तरीके का है उसको हम लोग बोलेंगे टोन। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कि आपका जो बुक है और उस बुक में आप बहुत ही हरास वर्ड यूज़ कर रहे हो, बहुत ही मतलब ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो जिससे जो लिसनर है या फिर जो रीडर है वो क्या होता है कि वो कन्विंस नहीं होता है आपसे, आपके बुक को पढ़कर उसका जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है। तो क्या होगा कि आपकी जो वर्क है वो मार्केट में नहीं टिकेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा टोन है उसको हमें सही रखना होगा। जो एटीट्यूड है, जो टोन का एटीट्यूड है उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, एक राइट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो थर्ड नंबर यानी कि टोन में जो रिचर्ड हैं वो ये बताते हैं कि जिस लिसनर से हमें बात करना है उसको लेकर हमारा एटीट्यूड कैसा है। ठीक है। और लास्ट यानी कि फोर्थ है वो है इंटेंशन। तो इंटेंशन का मतलब ये है कि हर एक वर्क हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही लिखा गया है। तो अब जितना भी वर्क ले लो, मार्केट में अभी जितना भी बुक अवेलेबल है वो सारे बुक को आप पढ़ो, उससे कुछ ना कुछ चीज़ हमें सीखने को ज़रूर मिलेगी। यानी कि हर एक बुक किसी न किसी इंटेंशन के द्वारा लिखी गई है, आप हर एक चीज़ से सीख सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये वो यहीं समाप्त होती है। और इस बुक में और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 4 कंसेप्ट जो हैं अगर आप याद रखते हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों ये यहीं तक थी, लेकिन हम यूजीसी नेट के और कुछ 5 क्वेश्चन हैं जिसको मैंने खुद से बनाए हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव अपीयर इन विच वर्क। तो ये एक लाइन है, वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, कि हम मर सकते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में, और यूँ कहें कि अगर हम प्रेम से नहीं रहते तो जो हमारा लाइफ है ना वो मृत्यु के समान है। ठीक है। तो ये जो लाइन है वो किस वर्क यानी कि किस बुक में अपीयर हुआ है, तो इसका आंसर है कैनोनाइजेशन, जिसको लिखा है जॉन डन ने। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, तो इन्होंने ये पोएम लिखी है जिसमें ये लाइन अपीयर होता है। दूसरा क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द वर्क पैलेस ऑफ द वर्क, यानी कि पैलेस ऑफ द वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, जिसका आंसर है विलियम पेंटर। विच काइंड ऑफ प्ले सेकेंड शेफर्ड इज, तो सेकेंड शेफर्ड जो प्ले है वो किस प्रकार की प्ले है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अ मिस्ट्री प्ले, यानी कि ये एक मिस्ट्री प्ले है, रहस्यमयी प्ले है। मच डू अबाउट नथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो वर्क है मच डू अबाउट नथिंग वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जिसका आंसर होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। लव लेवर लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये शेक्सपियर का वर्क है। तो ये जो वर्क है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए